वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, यह बात को स्वीकार करना पड़ेगा इंडिया को, नहीं विश्व को, क्योंकि आज विश्व में एक आर्थिक मंदी चल रहा है। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका हो या विश्व के किसी भी देश में देखिए तो आर्थिक मंदी है। जब से कोरोना काल आया था तो विश्व के हर देशों में आर्थिक मंदी चल रही है, लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। और उस बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच करके एक तथ्यात्मक विषय लाए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। यह बहुत ही उनकी इस विचारधारा का हम स्वागत करते हैं। हम इस विचारधारा का उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अच्छा, अगला साल 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा का चुनाव है, हाँ 5 साल में। तो ये 5 राज्य का विधानसभा का चुनाव इसी साल है। और उधर बच गए आज जो और बच गए बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। 2020 के अंतिम में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में। 2020 के अंतिम में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। वह याचिकाएं हैं जो चुनाव में मतगणना में हेराफेरी किया गया। अगर याचिकाएं में दम नहीं है तो खारिज कर देना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए या सुनवाई होना चाहिए। यह सुनवाई कब होती है? या हमारे संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का है, वह 8 साल के बाद सुना जाए। विधानसभा का चुनाव आ जाएगा 25 में, बिहार विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, 24 के अंतिम में होना चाहिए, तो वह सुना जाता है 5 साल के बाद। यह क्या है औचित्य? आपने सत्ता में रह करके चुनाव में मतगणना में हेराफेरी किया। आप पर कितना पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश तत्कालीन जो थे 2020 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विधिवत सूचित किए थे बिहार में सृजन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाई जाती है। अभी मणिपुर में एक महिला को साथ ज्यादती की गई। उसके बाद राजस्थान में एक महिला के साथ ज्यादती की गई। मणिपुर की घटना को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सुने। अब बिहार में 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब थे। उनको कैसे ने पता चल गया? बिहार के मीडिया तो बिहार सरकार के ऊपर पैसे के लिए 5 रुपये पैसे के लिए इनके आगे पीछे चरण अगर चाहती कृपा करो भी ये करते हैं। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट को कैसे ने पता चल गया था बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ है। जब उन्होंने जांच करवाए, दूसरे राज्य की जांच एजेंसी, बिहार का जांच एजेंसी नहीं था। 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। उस समय का आंकड़ा निकालिए। और आज बिहार में सीबीआई जांच हो रही है। जो तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे एक जिला न्यायाधीश सिन्हा जी को 2023 के शुरू में ही वे घोषणा कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से लड़कियां माननीय के पास भेजी जाती थी। सिन्हा जी ने जिला न्यायाधीश थे, जांच करने का आदेश दिया गया था उनको। और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से माननीय के पास लड़कियां भेजी जाती थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट भी चुप, सुप्रीम कोर्ट भी चुप, केंद्र सरकार भी चुप, सब जगह चुप्पे चुप। बिहार सरकार तो हम तो हैं ही।
और इनको मिर्ची लग रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन व्हाट इज योर, ये कहते हैं। हरियाणा में उन्होंने भारत की जनता को, हिंदुओं को जीने का अधिकार छीन लिया। वो जो है मनोहर लाल खट्टर साहब, वे भाजपा से ही आते हैं। उन्होंने हमारा सनातन धर्म का मान भारत को शर्मसार कर दिए। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए। ममता बनर्जी 4 साल से इनका देख लीजिए। भाजपा वाले हमारा गाय चला दिया, हमारा पैर टूट गया। भाजपा वाले और इनके मंत्री के प्रेमिका, 1 नहीं 2 नहीं अनेकों 25-25 करोड़ रुपया पकड़ाता है। शिक्षा विभाग में घोटाला होता है, सर्टिफिकेट नहीं है एमए का, बीएड का सर्टिफिकेट नहीं, टीचर बन जाओ, हमको वेतन में से ही कमीशन दो। और तो और मवेशी तस्करी, गाय तस्करी पश्चिम बंगाल होता है। बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, जिहादी मुसलमान, आज 2 साल से लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ का विधानसभा जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, उसके बाद कितना तांडव हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितने लोग हिंदुओं को काटा गया, वहाँ की मीडिया भी नहीं बता सकती, पुलिस भी नहीं बता सकती है। कभी कलकत्ता हाई कोर्ट संज्ञान लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट राहत देती है, कभी सुप्रीम कोर्ट राहत देती संज्ञान लेते हैं तो हाई कोर्ट राहत देता है। यही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश चलाना है। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे देश के नेता हैं, वे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनको देश चलाना है, यह उनका सोच का मैं स्वागत करता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जब आज जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, इसका मैंने झलक दिखाया था पहले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुआ था। सन 74 की ललकार, चलो चलो भागो भागो दिल, कांग्रेस सरकार। और मोरारजी देसाई 77 के चुनाव में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 80 आते आते इंदिरा गठबंधन टूट के बिखर गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी आई। एक साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिए। पूरे भारत में एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन, 10 राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता मिला। तो ये होता है। आज उस बात पर चर्चा नहीं की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री को हम बधाई देने, उनकी इस सोच को हम स्वागत करते हैं। आर्थिक विकास, जनता को आर्थिक महंगाई से बचाने का एकमात्र रास्ता है जो एक साथ चुनाव हो, विधानसभा का, लोकसभा का। इससे जनता पर भार नहीं पड़ेगा। जितने बार चुनाव होंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतना जनता पर ही टैक्स लगता है। आकाश से कोई टैक्स नहीं आता है। जनता के पैसे से ही सरकार चलती है, जनता के पैसे से ही देश का कारोबार होता है। जनता से हम अगर उन पर चुनाव बार बार थोपेंगे, उनका आर्थिक महंगाई बढ़ेगा। आज श्रीलंका का क्या हर्ष है, आज नेपाल का क्या हर्ष है, आज पाकिस्तान का क्या हर्ष है, यह सोचना पड़ेगा सभी बुद्धिजीवियों को, सभी भारतीयों को, सभी इंडियन वासी को, जो आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, कुछ राजनीतिक दलों को, हमारा कार्यकाल तो 6 महीना और था, हमारा कार्यकाल तो 6 महीना और था, हम एक साथ रहते तो हम चुनाव में आते। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह भी अपील है, सत्ता में जो बैठे हुए हैं ममता बनर्जी की, बिहार सरकार की, तमिलनाडु सरकार की, मनोहर लाल खट्टर जी, जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन सबको कुर्सी से हटा दिया जाए, तब बिहार सभी राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसे ममता बनर्जी, कितने हिंदुओं को काटा गया, कितने हिंदुओं को मारा गया। आज मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री के योग्य नहीं हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री के योग्य नहीं हैं। मेवात, नूह, गुरुग्राम वे दिखा दिए कि कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वे दिखा दिए कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, जो विचारधारा है, जो जनता को महंगाई से बचाने के लिए और हमारा प्रजातंत्र, हमारा डेमोक्रेसी भी मजबूत रहे,
या नहीं, तानाशाही व्यवस्था का मैं आलोचना करता हूँ। तानाशाही व्यवस्था को नहीं है, हम किसी प्रकार से चुनाव को, केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है, वह 6 महीने का अधिकार, 1 दिन भी लोकसभा का चुनाव समय पर हो जाना चाहिए। वह इस साल में हो चुनाव या जनवरी में, फरवरी में हो। इन्हीं के साथ साथ पूरे भारत में और संघ के साथ साथ राज्य का भी चुनाव हो जाएगा, देश का भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। ये अच्छी बात है। इसमें राजनीति करने वाले तो कुछ करेंगे ही। अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, उस पर भी बहुत लोगों को कष्ट है। मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्म के आगे पीछे सारा जमीन को कैप्चर कर लिया है, उसमें भी उसको बुलडोजर चलता है, उसमें भी बहुत को कष्ट है। तो देश का विकास होता है, उसमें भी बहुत लोगों को कष्ट होता है। तो कष्ट तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। हमारा चेहरा अच्छा है, बहुत लोगों को नारानी तो होता है। सुपर्णखा को भी तो कहा कि तुम सन राम से कहा, तुम सन पुरुष मोर सम नारी, यह संजोग विधिवत अच्छा बजा मन माना कछु तुम्हें नहाई, हम मम अनुरूप पुरुष जग नाही देखो कोई। तुम्हें देखने से मेरा मन स्थिर हो गया। हमारे अनुरूप कोई पुरुष इस संसार में नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे राम को, आपको देखने से हमारा दिल अस्थिर हो गया। ये भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री हैं, ये भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं, इसलिए इन लोगों को कष्ट होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचारधारा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वह हर हाल में इस साल के अंत तक या जनवरी में 100 में, और सभी राज्य के विधानसभा को, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी पद पर नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि ये सत्ता में रखते हैं। तो हरियाणा में क्या हुआ, मनोहर लाल खट्टर देगा, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दिखा दिए आपको, उनको राम नाम से भय है, और हिंदुओं को कटवाते हैं, मरवाते हैं, और मुसलमान और बांग्लादेशी को कहते हैं आप विरोध करो यूसीसी का, धारा 370 का, 35A का। थैंक्स।